बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, लड़की की आंखें सुर्ख हो रही थीं, हाथ मुड़ रहे थे, जिस्म हर एक मिनट में बिल्कुल ऐसे ही सख्त हो जाता जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है। बाप कभी खौफ छुपाने की अदाकारी करते हुए इज़्तिराब में डूबे अहल खाना को हौसला देता, तो कभी सख्त तकलीफ में मुब्तला बेटी की बेबसी को देखता। माँ की आंखों में आंसुओं की बजाय एक अनजाने खौफ की झलक नुमायां थी। लड़की की आवाज़ कभी भारी हो जाती तो कभी चीखों से आसमान सर पर उठा लेती। माँ और बाप बार बार दरवाजे की तरफ देखते। इसी असना में लड़की के छोटा भाई भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उसने कहा कि पीर साहब आ गए हैं। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे मैं इस जिन को जलाकर भस्म कर दूंगा। पीर साहब ने कमरे में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में ऐलान किया। इन्होंने जेब से कुछ जड़ी बूटियाँ निकाली, फर्श पर फेंक कर माचिस से आग लगाई और फिर कागज़ की बत्ती बनाकर इसी आग से इस बत्ती को सुलगाया। जब धुआं अच्छी तरह फैलने लगा तो लड़की के नाक के करीब ले गए, अमालूम मंत्र पड़े और चिल्लाते हुए जिन साहब को लड़की के जिस्म से निकल जाने का हुक्म दिया। तामील न होने की सूरत में धमकियां देते रहे। फिर कुछ मिनटों के बाद लड़की ने पानी मांगा और यूं जिन वॉकआउट कर गया। इस माशरे की एक आम सी तस्वीर है जिसमें मैं और आप रहते हैं। ऐसे वाक़यात आपने तकरीबन हर गली महल्ले में सुन या देख रखे होंगे। बाज़ औक़ात जिन फौरी भाग जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि पीर साहब मुतस्सरा फ़र्द पर तशद्दुद करते हैं जिससे मरीज़ ज़ख्मी हो जाता है, या बाज़ दफ़ा मौत की वादी में भी चला जाता है। ऐसी खबरें अक्सर व बेशतर मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। नाज़रीन, ऐसी कंडीशन को दुनिया भर में एक मर्ज़ हिस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन देखी गई हैं। इनकी इलामात बेनई वही हैं जो हमारे मुल्क में हुए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इन्हें जिन की कारस्तानी करार देते हैं, जबकि मेडिकल साइंस इसे नफ्सियाती आर्जा तस्लीम करती है। तशन या हिस्ट्रिया के दौरों में मरीज़ की क़ुव्वत इरादी इंतहाई कमज़ोर पड़ जाती है, दिमाग पर गिरफ्त नहीं रहती, परागंदा ख्यालात हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह में जो आए बोलता चला जाता है। जिस्म में सुइयां चुभती महसूस होती हैं और बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है जैसे कानों में सीटियां बज रही हों। इस दौरे की नौइयत ज़्यादा सख्त हो तो कुछ होश नहीं रहता। नाज़रीन, अगर होम्योपैथिक दवा इग्नेशिया की मरीज़ा का तस्वीरी खाका देखना हो तो बिल्कुल ऐसी ही नज़र आती है कि जैसा मैंने जिक्र किया है। आप आसान अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं कि पल में माशा और पल में तोला वाली कैफियत होती है, यानी किसी एक बात पर कायम न रह सकने वाली। ऐसे अफराद जो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर और नहीफ व लागर हो चुके होते हैं। मरीज़ अज खुद आहें भरता है, तंबाकू या सिगरेट का धुआं तक उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मरीज़ा या मरीज़ मतलून मिजाज हो, अपने आप को गैबदान महसूस करे, अंदर ही अंदर कुड़ता रहे और अफसुर्दा होता रहे, तन्हाई में बैठकर कुड़े, खामोशी के साथ अपना गम बर्दाश्त करता रहे और दूसरों से मेल जोल को पसंद न करे, सिसकियाँ भरने, किसी सदमा के बुरे नताइज, नाउमीदी के बुरे असरात, गम पी जाए और किसी से इसका जिक्र तक न करे, सर खोखला और बोझल महसूस हो, सर का दर्द जो झुकने से शिद्दत इख्तियार करे, पेशानी में फटने वाला दर्द जो चित लेटने से आराम हो जाए। ऐसा मालूम हो कि सर में किसी ने एक जानिब से कील ठोंक दी है जो दूसरी तरफ से आर पार हो जाती है और इसी पहलू लेटने से उसे आराम होता हो। नाक की जड़ में ऐंठन का दर्द यूँ महसूस होता हो जैसे आंखों में रेत भरी है और रोशनी की चकाचौंध बर्दाश्त न हो। आंखों के सामने सफ़ेद और चमकीली लहरें तैरती हुई महसूस हों, आँख के ढीले ऐसा महसूस हो जैसे वो आँख के अंदर से बाहर निकल पड़ेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर ये कि गम और दुख के बुरे असरात खा वो कुछ ही क्यों न हो, इग्नेशिया अमारा की चंद खुराकें उस मरीज़ को ज़िंदगी की एक नई राह दिखा सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।